हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने 11th क्लास की जो हॉर्नबिल बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 उसका स्टडी किया था। इसी क्रम में चैप्टर नंबर 7 हॉर्नबिल बुक का उसको हम आज स्टडी करते हैं। लाइन टू लाइन मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको। जो भी हार्ड वर्ड है वो अपनी नोटबुक में आप राइट डाउन कर लीजिए। तो ड्यू टू कोविड-19 के कारण हमें घर पर ऑनलाइन स्टडी है वो करनी पड़ रही है। इसी क्रम में जो चैप्टर नंबर 7 है द एडवेंचर। एडवेंचर मीन्स लिख लेना साहसिक कार्य, यानी जो बहादुरी के कार्य होते हैं तो उससे चैप्टर में ये साहसिक कार्य है। राइटर है इसका जयंत नार्लिकर। तो जयंत नार्लिकर इसका राइटर है और एडवेंचर एक चैप्टर की स्टोरी टाइप चैप्टर है ये। तो इसमें जो प्रोफेसर गाइटेंडो है वो अपनी एक काल्पनिक दुनिया में खो जाता है। वो सड़क पे चल रहा है, उस समय उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। तो जिस समय वो जो सोच रहा है, एक्सीडेंट के दौरान वो बेहोश हो जाता है और जो पहले सोच रहा था सड़क पे चलते चलते उसी के बारे में सोचता हुआ वो चल रहा है। तो सड़क पर एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जो माइंड की कंडीशन है वो हो जाती है कि पानीपत का युद्ध था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में जो लड़ा गया था। तो वो सोच रहा था कि यदि मराठा उस युद्ध में जीत जाते तो क्या होता। इसी बिंदु पर पूरी कहानी उसकी बेहोशी की हालत में चला जाता है। एक दूसरी भारत के बारे में सोचता है कि भारत कैसा होता यदि उस दिन मराठा जीत जाते। तो देखिए, नोटिस दीज एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, इनफियर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इस संदर्भ में जो शब्द आएंगे इस चैप्टर में, उस संदर्भ में उनका यहाँ पर क्या अर्थ होगा उससे संबंधित ये कॉन्टेक्स्ट में दिए गए हैं कुछ नोटिस करने के लिए वर्ड। ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, डे फैक्टो, मोरल बूस्टर, एस्यूटी, रिलीगेटेड टू, डॉक्ट्रेड, अकाउंट, पॉलिटिकल एक्यूम और गेव वेंट टू। तो ये इसके कुछ शब्द हैं जो चैप्टर में बीच बीच में आपको आएंगे, जो इस संदर्भ में उनका बोल्ड लेटर में लिखा गया है। वहाँ पर इनके मीनिंग आप राइट डाउन कर लीजिए उस समय साथ साथ में। तो देखिए, प्रोफेसर गाइटेंडो किस प्रकार कहानी की शुरुआत करता है कि व्हाट इज एन इंडियन हिस्ट्री, भारत का इतिहास क्या होता, इफ द मराठा वन द बैटल ऑफ पानीपत। तो ये स्टेटमेंट याद रखिए जिस आधार पे पूरी स्टोरी लिखी गई है। यदि मराठा जीत जाते तो इंडिया का इतिहास क्या होता। तो देखिए इस क्रम में, द जीजा माता एक्सप्रेस स्पीड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली। तो जीजा माता एक ट्रेन का नाम है। तो जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन पुणे मुंबई जाने वाली, उस समय पुणे नाम है, मुंबई है। तो पुणे मुंबई जाने के आजकल वर्तमान में हम बॉम्बे की बजाय मुंबई वर्ड यूज करते हैं। उसका नाम चेंज कर दिया गया सिटी का, लेकिन ये तो उस समय की कहानी है तो बॉम्बे लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आज मुंबई है ये। तो जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन पुणे मुंबई मार्ग पर बहुत ही तेज गति से, रूट मीन्स मार्ग लिख लेना, कंसिडरेबली मीन्स लिख लेना अत्यधिक, काफ़ी ज़्यादा, वेरी मच, फास्टर देन द डेक्कन क्वीन, यानी डेक्कन क्वीन भी एक ट्रेन का नाम है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा तेज रफ्तार से दौड़ रही थी जीजा माता एक्सप्रेस।
तो जीजा माता एक्सप्रेस फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप आउटसाइड पुणे। पुणे के बाहर की तरफ कोई भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र नहीं था, औद्योगिक नगर नहीं था। तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिख लेना, औद्योगिक नगर। तो पुणे के बाहर की तरफ कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया या टाउनशिप नहीं था। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला। जो पहला गाड़ी का स्टॉप था ट्रेन का, वो लोनावाला स्टेशन था। लोनावाला एक जगह का नाम है जहाँ इस गाड़ी का पहला स्टॉपेज था। केम इन 40 मिनट्स। वो 40 मिनट में ही आ पहुँचा, यानी 40 मिनट्स में जीजा माता एक्सप्रेस है लोनावाला स्टेशन पर पहुँच गई। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू। इसके बाद घाट का इलाका या जो वैसा ही था जैसा वो जानता था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस जीजा माता एक्सप्रेस में प्रोफेसर गाइटेंडो है, वो सफ़र कर रहा है, वो इसमें सवार है। इसलिए कह रहा है कि घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वॉट ही न्यू। जैसा वो जानता था वैसा ही था, कोई अंतर नहीं था घाट वाले इलाके में। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजात। करजात में रेलगाड़ी थोड़ी देर ओनली ए ब्रीफली। ब्रीफली मीन्स संक्षिप्त समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। तो ट्रेन स्टॉप्ड, गाड़ी रुकी करजात स्टेशन पे, ब्रीफली यानी शॉर्ट टाइम के लिए, एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड। और इसके बाद तो गाड़ी और तेज गति से आगे बढ़ने लगी। ग्रेटर स्पीड, ग्रेट का ग्रेटर कंपेरेटिव डिग्री बना है, स्पीड मानी गति। तो पहले जब गाड़ी चल रही थी उससे भी तेज गति से गाड़ी है, ट्रेन है, वो दौड़ने लगी। इट रोड थ्रू कल्याण, और शोर मचाती हुई एक कल्याण से गुजरी। कल्याण इज द नेम ऑफ अनदर स्टेशन। रोड मीन्स गरजती हुई, शोर करती हुई। तो यहाँ पर ट्रेन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जीजा माता एक्सप्रेस है वो डेक्कन क्वीन ट्रेन से भी ज़्यादा स्पीड से गाड़ी है वो दौड़ रही थी। पुणे के बाहर की तरफ कोई औद्योगिक नगर नहीं था। और ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टॉप ऑफ जीजा माता एक्सप्रेस, तो वो है लोनावाला। तो लोनावाला फर्स्ट स्टॉप ऑफ द जीजा माता एक्सप्रेस ट्रेन। नेक्स्ट देखिए, मेनवाइल द रेसिंग माइंड ऑफ प्रोफेसर गाइटेंडो हैड अराइव्ड एट ए प्लान ऑफ एक्शन इन ए बॉम्बे। इसी बीच में प्रोफेसर गाइटेंडो के दौड़ते हुए दिमाग में बम्बई के लिए एक योजना आई। तो प्लान मीन्स योजना, मेन वाइल मीन्स इस दौरान, रेसिंग माइंड मानी दौड़ते हुआ दिमाग। दौड़ते हुए दिमाग का मतलब जो उसका माइंड एक्शन में था, थिंकिंग कर रहा था। तो प्रोफेसर गाइटेंडो है, तो गाइटेंडो के दिमाग में एक योजना आई बम्बई के लिए। इंडीड एज ए हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थ्रू ऑफ इट सुनर। वह एक बड़े यानी दिमाग में ये विचार आया कि इतिहासकार होने के कारण उसने सोचा कि ये विचार तो पहले ही दिमाग में आ जाना चाहिए था। यानी जो प्लान उसके रनिंग माइंड में आया, तो इंडीड मीन्स वास्तव में, एज ए हिस्टोरियन एक इतिहासकार होने के नाते, ही फेल्ट ही शुड हैव थ्रू ऑफ इट सुनर, ये विचार पहले ही आ जाना चाहिए था उसके दिमाग में, क्यों नहीं आया। He would go to a big library and browse through history books. वह एक बड़े पुस्तकालय में जाकर इतिहास की पुस्तकें जल्दी जल्दी पढ़ेगा। कि he would go to a big library, उसे एक बड़ी लाइब्रेरी में जाना चाहिए, and browse through history books, और browse मीन्स शीघ्रता से जल्दी जल्दी पुस्तकों को पढ़ना। हैस्टली रीडिंग, ब्राउज मीन्स लिख लेना, हैस्टली यानी जल्दी से पुस्तक को पढ़ना।
तो एक बड़े पुस्तकालय में जाकर इतिहास की पुस्तकों को जल्दी जल्दी पढ़ेगा। दैट वॉज द सूरियस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेप ऑफ अफेयर वॉज रिस्ट। श्योर का सुपरलेटिव डिग्री है सुनिश्चित। तो वही सबसे विश्वसनीय तरीका था ये पता लगाने का कि वर्तमान परिस्थितियां कैसे बनी इंडिया की। प्रेजेंट स्टेट मीन्स वर्तमान कंडीशन। वॉज रिस्ड मानी ऐसी स्थिति में भारत कैसे पहुंचा। इट इज द ओनली वे ऑफ ए श्योरेस्ट। तो बिल्कुल श्योर है कि भारत की स्थिति वर्तमान में कैसे बनी ऐसी ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे लाइब्रेरी एक बड़े पुस्तकालय में जाना चाहिए और इतिहास की जल्दी जल्दी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो इट इज़ द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ, इस चैप्टर का सेकेंड क्वेश्चन कि इतिहास के बारे में सही सही जानकारी के लिए गाइटोंडो के माइंड में क्या प्लान आया मुंबई में। मुंबई को जानने के लिए, इंडिया की कंडीशन जानने के लिए तो उसे एक बड़ी लाइब्रेरी जाना चाहिए और जल्दी जल्दी इतिहास की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। ही ऑल्सो प्लान्ड इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव ए लॉन्ग टॉक। अंततः उन्होंने योजना भी बना ली कि वह पुणे लौटकर, इवेंचुअली मीन्स अंततः, प्लान्ड मीन्स योजना बना ली, रिटर्न टू पुणे। अंततः उन्होंने योजना भी बना ली कि पुणे लौटकर लॉन्ग टॉक विद राजेंद्र देशपांडे, कि राजेंद्र देशपांडे से लंबी बातचीत करेंगे। हु वुड श्योरली हेल्प हिम, जो निश्चित रूप से उसकी मदद करेगा राजेंद्र देशपांडे। अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड, ये समझने के लिए ये निश्चित सहायता करेगा कि क्या हुआ था, कि व्हाट हैड हैपेंड, हुआ क्या था, ये बात समझने के लिए निश्चित रूप से श्योरली हेल्प करेगा। हिम आया है प्रोफेसर गाइटेंडो के लिए। तो राजेंद्र देशपांडे के साथ लंबी बातचीत करेगा कि व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या घटना घटी थी। दैट इज एज्यूमिंग, इसका मतलब ये है कि दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे। इसका मतलब ये है कि हमें ये मानना होगा कि इस दुनिया में कोई राजेंद्र देशपांडे नामक आदमी का अस्तित्व है। एग्जिस्टेड लिख लेना, अस्तित्व में होना, प्रेजेंट होना, मौजूद होना। तो ये एज्यूमिंग मीन्स मान लेना। इसका मतलब है ये मान लेना चाहिए कि राजेंद्र देशपांडे नाम का व्यक्ति है, वो मौजूद है इस दुनिया में। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल, लंबी सुरंग पार करने के बाद ट्रेन है वो स्टॉप हुई, रुकी। टनल मीन्स लिख लेना सुरंग, लॉन्ग मीन्स लंबी, स्टॉप्ड जानते ही। बियॉन्ड मानी उसके परे, पार करने के बाद। तो लंबी सुरंग पार करने के बाद ट्रेन है वो रुकी। इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन कॉल्ड, एक छोटा सा स्टेशन है जिसका नाम है सरहद। तो इट वॉज ए स्मॉल स्टेशन, एक छोटा सा स्टेशन है सुरंग को क्रॉस करने के बाद, जो सरहद नाम का है, वहाँ पर ट्रेन है वो स्टॉप हुई। एन एंग्लो इंडियन इज यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग ए परमिट्स, और एक यूनिफॉर्म पहने हुए एंग्लो इंडियन पूरी रेलगाड़ी में टिकट चेक कर रहा था। चेकिंग परमिट्स मीन्स लिखना टिकट वगैरह चेक करना। एन एंग्लो इंडियन यानी एक एंग्लो इंडियन है, वो यूनिफॉर्म पहन रखी थी, एक स्पेशल जो ट्रेन के कर्मचारियों के लिए अवेलेबल होती है, और वो पूरी ट्रेन में चेक कर रहा था टिकट। नेक्स्ट देखिए, दिस इज वेयर द ब्रिटिश राज बिगिन, ये वही जगह है जहाँ से अंग्रेजी राज्य की शुरुआत होती है, यानी ब्रिटिश राज की शुरुआत होती है। ब्रिटिश राज,
रूल ऑफ ए इंग्लिशमैन बिगन्स। सरहद नाम का स्टेशन है, तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्रिएट होता है कि कौन सी जगह के बाद प्रोफेसर गाइटेंडो को लगा कि ब्रिटेन का साम्राज्य यहाँ से शुरू हो गया है। तो यही वो जगह थी जहाँ से ब्रिटेन का राज्य शुरू होता है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई परज्यूम खान साहिब आस्कड। तो उसके साथ ट्रेन में एक दूसरा यात्री था उन्होंने, जिसका नाम है खान साहिब। तो खान साहिब ने उससे पूछा, मेरा ख्याल है तुम पहली बार वहाँ जा रहे हो। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, कि तुम पहली बार जा रहे हो वहाँ पर। आई परज्यूम, मेरा मानना है, परज्यूम मीन्स मेरा ख्याल है, मेरा मानना है। खान साहिब आस्कड, खान साहिब ने पूछा उनसे। तो गाइटेंडो ने जवाब दिया, यस, हाँ बिल्कुल पहली बार जा रहा हूँ। द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। ये जवाब तथ्यात्मक रूप से सही था। फैक्चुअली मीन्स तथ्यात्मक, करेक्ट मीन्स सही था, रिप्लाई मीन्स जानते हो आंसर। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। तो देखिए यहाँ पर एक और नाम उसी के लिए यूज हुआ, प्रोफेसर गाइटेंडो। तो तथ्यात्मक रूप से जवाब सही था, क्योंकि गंगाधर पंत इससे पहले मुंबई कभी नहीं आया था। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर, इससे पहले कभी नहीं आया था। ही वेंचर्ड ए क्वेश्चन, हिम्मत करके उसने एक क्वेश्चन पुटअप किया। वेंचर्ड मीन्स जरूर लिख लेना, साहस, एडवेंचर का सिमिलर वर्ड है। ही वेंचर्ड ए क्वेश्चन, उसने हिम्मत करके एक सवाल किया। एंड खान साहिब, हाउ विल यू गो टू पेशावर। खान साहिब, आप पेशावर कैसे पहुंचेंगे। तो जो उसके साथ एक यात्री था खान साहिब, उससे क्वेश्चन पुटअप किया प्रोफेसर गाइटेंडो, जिसका नाम गंगाधर पंत यूज किया गया है। तो गाइटेंडो है, उसी का नाम है गंगाधर पंत। उन्होंने क्वेश्चन किया कि खान साहिब आप पेशावर कैसे पहुंचोगे। अब देखिए, पेशावर से कंफ्यूज मत होना, ये जो चैप्टर है, ये स्टोरी है, ये इंडिया जब गुलाम था उस समय की है। तो उस समय पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, पेशावर भी इंडिया में ही था। दिस ट्रेन गोज टू द विक्टोरिया टर्मिनस, ये रेलगाड़ी तो विक्टोरिया टर्मिनस जाएगी। विक्टोरिया टर्मिनस के बारे में एक अलग से नोट कर लो अपनी बात। प्रेजेंट टाइम में ये महाराज जो शिवाजी राय थे, उसके नाम पर इस स्टेशन का नामकरण कर दिया गया, छत्रपति शिवाजी। और उस समय इसका नाम था विक्टोरिया टर्मिनस। प्रेजेंट टाइम में इसका नाम है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। तो ये ट्रेन तो वहाँ तक जाएगी। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ ए सेंट्रल। तो कहा मैं सेंट्रल से आज रात फ्रंटियर मेल पकड़ूंगा। फ्रंटियर मेल इज द नेम ऑफ ए ट्रेन। तो फ्रंटियर मेल है वो पकड़ूंगा टू नाइट को, जो आज सेंट्रल स्टेशन से जाएगी। हाउ फार डज इट गो, बाई वॉट रूट। वह कहाँ तक जाती है और किस रास्ते से जाती है। हाउ फार डज इट गो, तो वो कहाँ तक जाती है और किस रास्ते से जाती है। रूट मीन्स रास्ता। नेक्स्ट देखिए, बॉम्बे टू दिल्ली, बम्बई से दिल्ली जाती है। देन टू लाहौर, फिर वो लाहौर, एंड देन पेशावर, और वहाँ से फिर पेशावर। ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा हो जाएगी ये। आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो, मैं परसों तक पेशावर पहुँच जाऊँगा। डे आफ्टर टुमारो यानी कल से अगला, नेक्स्ट डे। तो अपन अपनी लैंग्वेज में उसको कहते हैं परसों।
तो कल से नेक्स्ट डे मैं पेशावर पहुंच जाऊंगा। देयर आफ्टर खान साहिब स्पोक ए लॉट अबाउट हिज बिजनेस। इसके बाद खान साहिब ने अपने व्यापार के बारे में काफ़ी कुछ बातें करते रहे दोनों आपस में। एंड गंगाधर पंत वॉज ए विलिंग लिसनर, और गंगाधर पंत एक इच्छुक श्रोता की भांति उनकी बातें सुनता रहा। विलिंग लिसनर, इच्छुक श्रोता। बिजनेस जानते हैं, व्यापार। तो खान साहिब कोई बिजनेस करता है उसके बारे में बताता रहा। गंगाधर पंत है वो बड़ी इच्छा के साथ सुनता रहा। फॉर इन दैट वे ही वॉज एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ ए लाइफ इन दिस इंडिया एंड दैट वॉज सो डिफरेंट। क्योंकि इस प्रकार उसको उस भारत के जीवन के बारे में जानकारी मिलती रही जो कि उससे जितना भिन्न था। तो इस तरीके से एबल टू गेट सम फ्लेवर ऑफ लाइफ, तो इस प्रकार से उसे भारत के जीवन के बारे में जानकारी मिलती रही। वॉज सो डिफरेंट, जो इतना भिन्न था। डिफरेंट मीन्स भिन्न। द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सबरन रेल ट्रैफिक। अब ट्रेन शहर के बाहरी इलाकों से गुजर रही थी। तो अब ट्रेन है वो पास्ड मीन गुजर रही थी। सब अर्बन रेल का मतलब शहर के जो बाहरी इलाके होते हैं। अर्बन मीन्स शहरी, सब अर्बन मीन्स जो बाहरी इलाके हैं शहर के, सिटी के, उनसे गुजर रही थी ट्रेन। द ब्लू कैरीज कैरीड द लेटर्स। रेल के जो नीले कलर के डब्बे थे उन पे लिखा था GBMR ऑन द साइड। तो रेल के नीले डब्बों पर, कैरेजेज मीन्स लिख लेना डब्बे, रेलगाड़ी के डब्बे। लेटर्स मीन्स लिख लेना अक्षर, और GBMR कैपिटल लेटर में जो रेल के डिब्बे थे उनके साइड में लिखा था। तो खान साहिब उसको फुल फॉर्म बताता है GBMR की, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। इट इज़ द फुल नेम ऑफ या फुल फॉर्म ऑफ GBMR। खान साहिब ने इसका मतलब समझाया, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। एक्सप्लेन्ड खान साहिब। सी द टीनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज। हर डिब्बे पर छोटा सा एक यूनियन जैक बना था। यूनियन जैक मीन्स लिख लेना ब्रिटेन का या इंग्लैंड का फ्लैग, इंग्लैंड का झंडा। तो सी टीनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज, प्रत्येक डब्बे पर अंकित था या चित्रित किया हुआ था यूनियन जैक यानी इंग्लैंड का झंडा। ए जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ए ब्रिटिश टेरिटरी। ये हमें याद दिलाता है कि अब हम ब्रिटिश इलाके में चल रहे हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट होता है कि जो रेलगाड़ी के डिब्बे थे उन पे जो यूनियन जैक बना हुआ था और GBMR लिखा था, वो इस बात को याद दिला रहे थे हमें कि वी आर ए ट्रेवल इन ए ब्रिटिश एरिया। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन बिगन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट इट डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस। जब ट्रेन दादर के बाद धीमी होने लगी और फिर अपने गंतव्य विक्टोरिया टर्मिनल पर आकर ठहर गई। द ट्रेन बिकेम टू स्लो डाउन, ट्रेन है वो धीमी हो गई। किसके बाद? दादर रेलवे स्टेशन के बाद, और स्टॉप्ड हो गई इट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मानी अपनी मंजिल या जो उनका स्थान था, आखिरी पड़ाव था, गंतव्य था उनका, विक्टोरिया टर्मिनस। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन।
ये स्टेशन बहुत ही काफ़ी साफ सुथरा, बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहा था, नीट एंड क्लीन, अत्यधिक साफ सुथरा था स्टेशन। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेडअप ऑफ एंग्लो इंडियंस। स्टाफ में ज़्यादातर लोग एंग्लो इंडियन थे, एंड पारसी, और कुछ लोग पारसी थे, अलोंग विद ए हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स, और कुछ थोड़े से अंग्रेज अधिकारी भी थे। तो 3 टाइप्स ऑफ स्टाफ है वो वहाँ पर था। एंग्लो इंडियन, मोस्टली ज़्यादातर एंग्लो इंडियंस थे, कुछ पारसी थे, और थोड़े से हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर थे। एज ही इमर्ड फ्रॉम द स्टेशन, जो ही वह स्टेशन से बाहर निकले, इमर्ज्ड मीन्स लिख लेना, बाहर निकलना स्टेशन से। तो जो ही प्रोफेसर गाइटेंडो यानी गंगाधर पंत स्टेशन से बाहर निकले, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। गंगाधर पंत ने स्वयं को एक प्रभावशाली भवन के सामने खड़े हुए पाया। गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग, इम्पोजिंग बिल्डिंग मीन्स लिख लेना, प्रभावशाली भवन के सामने खड़ा था। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड, और इस पर लिखे हुए शब्द थे बिल्डिंग पर, इट आइडेंटिटी टू दोज हु डिड नॉट नो दिस बॉम्बे लैंडमार्क। तो इस पर लिखे हुए शब्द उन लोगों को अपनी पहचान बता रहे थे जो मुंबई की उस मशहूर बिल्डिंग को नहीं जानते थे। तो इसके ऊपर लिखे हुए अक्षर हैं, ये बता रहे थे जो बॉम्बे की इस लैंडमार्क यानी विशेष बड़ी बिल्डिंग को जानते नहीं थे। क्या लिखा था? ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया हाउस क्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हेड ऑफिस थी, ये लिखा हुआ था उसके ऊपर। तो ये उन्होंने देखा, प्रोफेसर गाइटेंडो ने स्टेशन से बाहर निकलकर तो एक बड़े भवन के सामने अपने आप को खड़ा पाया, और वहाँ पर देखा कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस है। ये जो सारी घटनाक्रम अभी तक आई है, ये एक इमेजिनरी है, काल्पनिक उसके दिमाग में बात चल रही है एक दूसरे ही भारत के बारे में। न तो वो कोई रियल में ट्रेन में सफ़र कर रहा है, वो आगे रिपीट होगी ये बात कि वो किस प्रकार सड़क पे दुर्घटनाग्रस्त हो गया था एक ट्रक से, और उसके माइंड की कंडीशन ऐसी हो गई थी। तो यहाँ पर इस प्रकार का काल्पनिक भारत कैसा होगा, यहाँ पर आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर के अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी को स्टे होम, स्टे सेफ ड्यू टू कोविड-19। तो इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम और आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रोफेसर गाइटेंडो ने एक अलग भारत की कल्पना की थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।